दोस्तों, चाहे बिजनेस हो, चाहे सेल्स, चाहे नेगोशिएशन, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे दोस्तों के साथ खाना खाने जाने के लिए जगह डिसाइड करनी हो या फिर घर पे अपनी मनपसंद डिश बनवानी हो, चाहे किसी बिजनेस क्लाइंट के सामने बैठ के अपनी चाहो उतनी ऑर्डर वहां से निकालना हो या फिर अपने पार्टनर से काम का डेलीगेशन करवाना हो, कोई भी जगह पे आप जब भी कुछ भी बातचीत करते हैं और आप सामने वाले से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, वहां पे इन्फ्लुएंस आपको करना पड़ता है। इन्फ्लुएंस सामने वाले के बिहेवियर को करना पड़ता है, उसकी थॉट प्रोसेस को करना पड़ता है, ताकि आप जो करवाना चाहे सामने वाला वो करे। और ये वन टू वन भी हो सकता है और वन टू मैनी भी हो सकता है। मैं किसी एक इंसान के साथ भी कर सकता हूं, मैं किसी एक एड कैंपेन रन करके मैं एक साथ 1 लाख लोगों को मेरा एड दिखा के भी कर सकता हूं। दोनों केसेस में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। यस, बिकॉज दोनों केसेस में आप किसी एंड में तो कोई एक इंडिविजुअल के साथ ही बात कर रहे हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे आपका एडवर्टाइजमेंट हो, आपका वीडियो हो, आपका ग्राफिक हो, आपका टेक्स्ट हो, ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो। सो ये जो बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने की बात है ना, इसके 6 फैक्टर्स होते हैं और आज के वीडियो में हम उन 6 फैक्टर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव गज्जर। मैं एक डिजिटल कोच हूं, गूगल सर्च एक्सपर्ट हूं, एज वेल एज अ नेगोशिएशन एक्सपर्ट हूं। तो नेगोशिएशन के ऊपर जब मैं रिसर्च मेरी कर रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तब मैंने ये 6 फैक्टर्स ढूंढे और उन्हें डिजाइन किया, क्योंकि इन 6 फैक्टर्स को अगर आपने इंप्लीमेंट सही तरीके से किया तो आप आसानी से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ट्रिगर कर पाएंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी जो है वो एक वर्ड है, रेसिप्रोकेट वहां से बनता है। रेसिप्रोकेट यानी कि मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो आपको उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए सामने कुछ करना पड़ेगा। मैं अगर आपको एज अ शॉपकीपर 10 रुपए दे रहा हूं तो आप मुझे 10 रुपए की कोई चीज देंगे। उसका उल्टा अगर हम करते हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि उसने मेरे लिए इतना किया तो मुझे सामने इतना करना पड़ेगा या फिर इतना करना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको मेरी बर्थडे में इनवाइट किया तो आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं, देखो ध्रुव ने मेरे को उसकी बर्थडे में इनवाइट किया था तो मुझे भी उसे मेरी बर्थडे में इनवाइट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला रेसिप्रोसिटी का। रेसिप्रोसिटी के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम जब रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें खाना खाने के बाद एक आफ्टरमेंट माउथ फ्रेशनर दिया जाता है। तो एक स्टडी की गई यूएस में कि रेस्टोरेंट के अंदर जब बिल दिया गया तो सबको एक एक मिंट दी गई। तो वो जब मिंट दी गई ना, तो जिस टेबल पे एक एक मिंट दी गई, जो टिप थी ना वो 3% बढ़ गई, एज कंपेयर टू कि सिर्फ बिल दिया साथ में कुछ नहीं दिया। तो अगर 1 मिनट वेटर ने दिया तो 3% टिप्स जो वेटर को मिली थी वो बढ़ गई। नाउ एट द सेम टाइम, सरप्राइजिंगली जब मैं 2 मिनट पर पर्सन देता हूं तो टिप डबल नहीं होती, 4 गुना हो गई। यानी कि जो 3% राइज हुआ था टिप में, उसके कंपैरिजन में देयर वाज अ 14 to 15% राइज इन द टिप्स रिसीव्ड बाय द वेटर। एट द सेम टाइम एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर मैंने 1 मिनट दी लोगों को, एज अ वेटर मैं चलने लगा वापस, एंड देन मैं मुड़ के कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपके लिए ये 1 मिनट एक्स्ट्रा, और वो मैंने जब किया तो जो टिप थी वो अप टू 25% भी कई बार बढ़ गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप क्या उनके लिए कर रहे हैं, क्या उन्हें दे रहे हैं, सिर्फ उसका मतलब नहीं है, किस तरीके से वो चीज डिलीवर हो रही है वो भी उतना ही मायने लगती है व्हेन इट कम्स टू रेसिप्रोसिटी। बिकॉज जब मैंने ये किया तो सामने वाले टेबल पे जो कस्टमर बैठा है उसको क्या लगेगा, ओ थैंक यू, यानी कि यूजुअली एक ही देते हैं पर हम रेगुलर कस्टमर है ना इसलिए हमें 2 दिया, या फिर हम अच्छे कस्टमर लगे इन्हें इसलिए इन्होंने हमें 2 मिनट्स दी। तो इससे क्या होगा, सामने मैं जो करूंगा ना कि नहीं उन्होंने हमें अच्छे कस्टमर कहा, चलो विल गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा। तो इस ये क्या हो गया, एक सिंपल रेसिप्रोसिटी का फॉर्मूला हो गया कि सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप सामने वाले से कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको उनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये आपके लिए किया।
क्या करते हैं उसके साथ साथ ही वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसे किस तरीके से दिखाते हैं कि मैंने ये आपके लिए किया. दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस विच इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी. दूसरा फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है स्कैरसिटी. स्कैरसिटी यानी कि कोई भी चीज कम होना. एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. ब्रिटिश एयरवेज लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में रोज 2 फ्लाइट ऑपरेट करती थी. उन्होंने क्या किया, एक फ्लाइट उसमें से कम कर दी. तो अब क्या हो गया, रोज एक ही फ्लाइट है. ना ही फ्लाइट की स्पीड बढ़ गई, ना ही सर्विसेज अच्छी हो गई, ना ही प्राइस का चार्ज कम हो गया. एवरीथिंग वाज द सेम, सिर्फ सीट्स कम हो गई. एंड वो करने से द सेल्स वेंट अप 25%. और उसके साथ साथ ही मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. अमेजॉन पे आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी जो जल्दी बिक जाती है. लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्टॉक्स, टिल स्टॉक्स लास्ट, लिमिटेड ऑफर, क्लियरेंस ऑफर. ऐसी चीज़ें होती है ना जिससे हमें लगता है पढ़ के कि ये कुछ समय के लिए ही है, अगर हमने अभी एक्ट नहीं किया तो हमसे चूक जाएगी. यानी जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जो फोमो इफेक्ट है, वो ट्रिगर होती है. इससे भी हम सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हम उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं. बिकॉज लोगों को ऐसी चीजें ओन करना, ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करना पसंद है जो सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती है, जो कम मात्रा में अवेलेबल होती है, जो स्केर्स होती है, स्केर्सिटी वाली होती है. So that is the second factor which is called scarcity. The third factor which can influence behavior is authority. दोस्तों मैं अगर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लूँ, आप और हम अगर पहली बार मिल रहे हैं और मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आपके सामने आऊँगा, तो आप मुझे पुलिस वाला ही समझेंगे. क्यों? मेरी यूनिफॉर्म की वजह से. अगर आप मेरी ऑफिस में आते हैं, आपको पीछे मेरी सारी डॉक्टर की डिग्री दिखती है, तो आप मुझे डॉक्टर समझेंगे उन डिग्रीज की वजह से. अगर आप मुझे मेरे प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं और मेरे स्टेज पे आने से पहले किसी एक इंसान ने ये कहा कि ध्रुव गज्जर इज वन ऑफ द लीडिंग ट्रेनर्स ऑफ इंडिया, इनके जैसा डिजिटल कोच इंडिया में शायद इतना यंग कोई नहीं है, ऐसी सब चीज़ें अगर मेरे बारे में कही और मैं स्टेज पे आया, तो आप अब मेरी बातों पे ज़्यादा भरोसा करेंगे. बिकॉज एक तीसरे इंसान ने जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, उसने मेरे बारे में वो चीज़ कही है, तो मेरा अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सेट हो गया. इट इज एज सिंपल एज दैट. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. एक रियल एस्टेट कंपनी में एक टेलीकॉलर को रिसेप्शन पे बिठा दिया गया. काम सिंपल था, जिसका फोन आए उसका अपॉइंटमेंट लेना है और जो रियल एस्टेट के हेड हैं, जो एजेंट हैं एक्चुअल, उनके साथ उनका मीटिंग सेट करना है. बस एक लाइन उन्हें ऐड करनी है. वो लाइन कौन सी थी? सपोज मैं वो टेलीकॉलर हूं और मुझे फोन आया, यस सर, अच्छा आपको अपना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेचना है, ठीक है, मैं आपको हमारे जो सीनियर हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, उनके साथ मैं आपका मीटिंग सेट करवाता हूं. वो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी आसानी से बिकवा देंगे. मैं जान पाऊंगा कि आप कितने बजे फ्री हैं अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए. एज सिंपल एज दैट. वो फोन पे मैंने अब मेरे जो सीनियर हैं उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट किया और मैंने उन सीनियर का एक क्रेडिबिलिटी सेट कर दिया कि भाई यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है, तू कहीं और जाएगा तो शायद तुझे 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुझे ज़रूर मिलेगा. और मुझे क्या करवाना था? अपॉइंटमेंट बुक करवाना था, जो मैं इजीली कर पाया. तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कर सकते हैं आप, जो एथिकल भी है, यानी कि कोई गलत काम भी आप नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वेरी चीप टू इम्प्लीमेंट. बहुत ही सस्ती इम्प्लीमेंटेशन है इसका. कोई ज़्यादा खर्चा आपको इसके पीछे करने का ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ अपना अथॉरिटी वहां पे दिखाना है एंड खुद नहीं दिखाना है. मैं फोन, अगर मुझे डायरेक्टली फोन आता, मैं कहता हाँ अच्छा आपको प्रॉपर्टी बेचना है, हाँ तो आ जाइए, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है. गेटिंग माई पॉइंट? आप खुद करें, उससे अच्छा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपका अथॉरिटी सेट करता है तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए. सो दैट इज द थर्ड फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस विच इज अथॉरिटी. जो चौथा फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों का बिहेवियर, वो है कंसेंसस. कंसेंसस यानी कि मेजॉरिटी. ज्यादातर लोग ये करते हैं, आपको भी करना चाहिए. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ ही होगा. आप सपोज रोड पे अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं
और साइड में आप देखते हैं कि कुछ 10-20 लोगों का भीड़ है। आप ट्राई तो करते ही हैं ये देखने का कि वो भीड़ क्यों है। इसका रीज़न सेम ही है कि अगर 15-20 लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी इच्छा होगी जानने का कि वहाँ पे क्या हो रहा है, शायद मैं कुछ मिस ना कर दूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब होटल में रुकते हैं 2-3 नाइट्स के लिए तो वहाँ पे हम टॉवेल यूज़ करते हैं। तो टॉवेल को रीयूज़ अगर हम करते हैं तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ है। तो उस होटल को वो इन्फ्लुएंस करना था कि प्लीज़ जो भी इंसान यहाँ पे रह रहा है वो अपने टॉवेल्स को रीयूज़ करे, और उसके लिए उन्होंने बाथरूम में एक साइन लगा दिया कि प्लीज़ आप अपने टॉवेल्स को रीयूज़ कीजिए। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साइन को चेंज किया कि 75% लोग जो इस होटल में रहते हैं वो अपने टॉवेल्स को रीयूज़ करते हैं। उससे ड्रास्टिक चेंज दिखना शुरू हो गया। 10% 20% लोग अपने टॉवेल्स को रीयूज़ करने लगे। एंड उन्होंने अभी और थोड़ा चेंज किया और साइन में लिख दिया 75% लोग जो इस रूम में रह रहे हैं वो अपने टॉवेल को रीयूज़ करते हैं। द टॉवेल रीयूज़ वेंट अप टू 25-30%, यानी कि जो कोई यूज़ नहीं करता था 30% लोग वो टॉवेल्स को रीयूज़ करना शुरू कर दिए। क्योंकि 75% लोग जो उन्होंने पढ़ा कि 75% लोग जो इस रूम में रहे थे उन्होंने अपने टॉवेल्स को रीयूज़ किया था, तो मुझे भी करना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो कंसेंसस कि ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। ये चीज़ आप दिखा सकते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में कि देखो 70,000 फैमिलीज मेरी प्रोडक्ट को यूज़ करती है, यूज़ कर लो, फायदे में रहोगे। या फिर मेरी प्रोडक्ट जो है वो 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने अप्रूव की हुई है, देख लो, जांच लो, फायदे में रहोगे। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब तक 35 से ज़्यादा शहरों से लोग आ चुके हैं, अटेंड कर लो, जिंदगी में ग्रो कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब क्या हो रहा है, मैं दिखा रहा हूं कि लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पसंद है, लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ टेस्ट कर ली है, लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है और एक पॉजिटिव रिव्यू आ चुका है। आप कर लो वरना चूक जाओगे इस अपॉर्चुनिटी से। ये मैं इनडायरेक्टली उन्हें कह रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड द फोर्थ फैक्टर विच इज कॉल्ड कंसेंसस। द फिफ्थ फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि स्टार्ट स्मॉल एंड देन कमिटमेंट की साइज को बढ़ाते जाओ। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जियो जब मार्केट में आया, कितना छोटा कमिटमेंट लिया कि थोड़ी देर लाइन में खड़े रहो, एक फ्री सिम कार्ड मिलेगा, फ्री 4G इंटरनेट, 1 GB पर डे या जो भी वो प्लान ऑफर कर रहे थे उस टाइम पे, और आप फ्री यूज करो। इतना छोटा कमिटमेंट धीरे 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 करते करते कमिटमेंट की साइज बढ़ती गई। जियो टीवी इंट्रोड्यूस हो गया, अलग अलग फैसिलिटीज़, प्लान्स, पैकेजेस, अलग अलग फैसिलिटीज़, वो प्रोमोज ऐड कर दिए, मूवीज़ ऐड कर दी, सब चीज़ें ऐड कर दी। आपको अभी 3 महीने का प्लान करो, 6 महीने का प्लान करो, धीरे धीरे करते हुए कमिटमेंट की साइज़ बढ़ाते गए, प्राइजेस बढ़ाते गए, एंड लोग उनके साथ जुड़े रहे। फ्री से जैसे ही पेड हुआ लोग गायब नहीं हो गए, लोग जुड़े रहे, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिटमेंट साइज उन्होंने बढ़ाया और एक हैबिट फॉर्म करते गए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप सब लोगों ने घर पे ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। आप जहां से अपनी सब्जी लेते हैं, सपोज एक दिन वो सब्जी वाला नहीं आया और आपको सब्जी की जरूरत पड़ गई घर पे, तो आप एक नई जगह पे जो जहाँ पे आप पहली बार आज गए हैं वहां से आप सब्जी लेने गए, वो भी आपके घर के उतने ही नज़दीक है, पर क्या आप वहां पे जाके पहले ही दिन ज़्यादा सब्जी लेंगे? नहीं। आप उस दिन उतनी ही सब्जी लेंगे जितनी आपको क्रिटिकल ज़रूरत है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और आप उतनी सब्जी लेके चले जाएंगे वहाँ से, ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रुकेंगे। पर घर पे जाके जब आपने ट्राई किया, जब आपने एक्सपीरियंस किया कि ये नई जगह की सब्जी अच्छी है कंपेयर टू आपका पुराना वाले जगह से, तो आप दूसरी बार जब वहाँ पे जाएंगे ना तो थोड़ी ज़्यादा सब्जी लेंगे, वैरायटी लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, एक्सपीरियंस करने के लिए। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप वहाँ की क्वालिटी अच्छी पाते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आपका कंसिस्टेंसी वहाँ पे बैठ जाएगा और आपका पुराना वेंडर आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट।
इनिशियली छोटा कमिटमेंट दो, डिलीवरी अच्छी करो, एक्सपीरियंस अच्छा दो, आदत डलवाओ, एंड देन अपने कमिटमेंट की साइज को बढ़वाओ, जिससे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उनको आपकी प्रोडक्ट, आपसे बात करने की, आपकी सर्विस की, आपकी एक्सपीरियंस की आदत पड़ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। और वो एक्सपीरियंस को जब आप दिखाएंगे कि मेरे इतने रिपीट कस्टमर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इतने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से आप नए लोगों को फैक्ट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और उनसे भी आप एनरोलमेंट्स करवा पाएंगे अपनी प्रोडक्ट सर्विस के लिए। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो कंसिस्टेंसी को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो आखिरी फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो है लाइकिंग। लाइकिंग यानी कि पसंद आना। लोग किसी भी इंसान को 3 फैक्टर पे ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। एक, वो सामने खड़ा इंसान मेरे जैसा कितना है, यानी सिमिलैरिटी कितनी है। दूसरा, अगर वो इंसान मेरी तारीफ करता है तो। तीसरा, अगर मेरी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरी जो एस्पिरेशंस हैं, वो फुलफिल करने में अगर वो मुझसे कोऑपरेट करता है, मेरी सहायता करता है, तो मैं उसे पसंद करूँगा। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। अभी इन 3 पैरामीटर्स में से सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो सिमिलैरिटी वाला है। सिमिलैरिटी यानी कि अगर मैं सामने वाले इंसान के साथ बात कर रहा हूं और उसमें मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो सेम है दोनों की जिंदगी में, और अगर मैं पॉइंट को यूज करता हूं तो सामने वाले को मैं ये दिखा सकता हूं कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, इसीलिए मैं जो कहता हूं वो तुम्हारे लिए भली चीज है, तुम्हें करनी चाहिए। अल्टीमेटली मैं ये उसे दिखा सकता हूं। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और वो कहता है ये ओवर शामी को नहीं देना चाहिए था, बुमराह को देना चाहिए था। मैं कहूँगा हाँ मुझे भी यही लगता है, तो उसे क्या लगता है, अरे एग्री कर रहा है, चलो बात करते हैं, तो बात शुरू होगी। सिमिलैरिटी कुछ भी हो सकती है। फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट मूवी, फेवरेट क्रिकेट टीम, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट कार, फेवरेट बाइक, फेवरेट फूड, फेवरेट रेस्टोरेंट, फेवरेट सिटी, फेवरेट ट्रैवलिंग स्पॉट, फेवरेट कुछ भी, सुपर हीरो, सेम स्कूल, सेम सिटी, सेम घर के झगड़े, सेम बॉस के लफड़े, कुछ भी हो सकता है। राइट। सो ऐसी कोई भी सिमिलैरिटी आपको ढूंढनी है आपके और सामने वाले इंसान के बीच में कि जिससे उसे लगे कि ये मेरे जैसा ही है। और एक बार वो कंफर्ट आपने उसके साथ सेट कर दिया, फिर आप कुछ भी कहेंगे ना, उसे क्या लगेगा, ये मेरे जैसा ही है। अगर ये कुछ कह रहा है ना या फिर ये कुछ कर रहा है ना, तो वो चीज़ मेरे लिए भी सही ही होगी, तो मुझे भी करनी चाहिए। तो वो उस चीज़ से भी आप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक अच्छा रैपो, एक अच्छा सिमिलैरिटी वाला रैपो सेट करके उसके साथ। सो ये 6 फैक्टर्स हैं जिससे आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, 1 to 1 हो, 1 to many हो। एक बार फिर से सिर्फ नाम रिवाइज कर लेते हैं। रेसिप्रोसिटी, स्कैर्सिटी, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी, लाइकिंग एंड अथॉरिटी। इन 6 फैक्टर्स को आप जब यूज करेंगे तो आप सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और आप जो करवाना चाहे वो आप उनसे करवा पाएंगे। ये तो सिर्फ 6 फैक्टर्स है, बट इनके साथ साथ ही कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं जब आप एक नेगोशिएशन में बैठे हैं, जब आप एक सेल्स मीटिंग में बैठे हैं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना खींच सकते हैं उस डील को अपनी तरफ और सामने वाले को ऐसा ही लगना चाहिए कि नहीं वो स्टिल फायदे में ही है। तो जब भी आप एक नेगोशिएशन में बैठे हैं तो कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें प्लानिंग में आती है, एग्जीक्यूशन में आती है, डील क्लोज करने में क्या ध्यान रखना है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, टीम के साथ कैसे डील करना है, सब चीज़ें सिखाता हुआ मेरा एक कोर्स भी है जिसका नाम है अल्टीमेट नेगोशिएशन मास्टरी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसके बारे में और जान सकते हैं, जो आपको एक पावरफुल नेगोशिएटर बना देगा। दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप उन लोगों से शेयर भी कीजिए जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है, जो एक प्रोफेशनल हो, सेल्स हो या फिर बिजनेस डील्स करते हो, ताकि उन्हें भी अपनी बिजनेस में, अपने सेल्स में, प्रोफेशन में फायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। दिस इज ध्रुव गज्जर ऑन दिस साइड। सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर। बाय बाय।